भगवान भास्कर की आराधना के महापर्व छठ का 4 दिवसीय अनुष्ठान शनिवार को नहाय खाए से शुरू हो गया है। यह रविवार को खरना पूजन के साथ 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाएगा। सोमवार की शाम डूबते सूर्य और मंगलवार को सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। देश भर में छठ महापर्व को लेकर उल्लास है। छठ महापर्व के दौरान व्रती पर छठी मैया की कृपा बरसती है। छठ महापर्व खासकर शरीर, मन तथा आत्मा की शुद्धि का पर्व है। वैदिक मान्यताओं के अनुसार नहाय खाए से छठ के पारण सप्तमी तिथि तक भक्तों पर छठी मैया की विशेष कृपा बरसती है। प्रत्यक्ष देवता सूर्य को पीतल या तांबे के पात्र से अर्घ्य देने से आरोग्यता का वरदान मिलता है। सूर्य की किरणों में कई रोगों के नष्ट करने की क्षमता होती है। छठ महापर्व के पहले दिन नहाय खाए में लौकी की सब्जी, अरवा चावल, चने की दाल, आंवला की चाशनी के सेवन का खास महत्व है। वैदिक मान्यता है कि इससे संतान प्राप्ति को लेकर व्रती छठी मैया की कृपा बरसती है। इसके प्रसाद से तेजस्विता, निरोगिता और बौद्धिकता क्षमता में वृद्धि होती है। तो आज से छठ महापर्व की शुरुआत हो रही है। अलग अलग जगहों पर, चाहे अयोध्या हो, दानापुर हो, पटना हो या वाराणसी हो, सभी जगहों पर छठ महापर्व को लेकर खासा उल्लास देखने को मिल रहा है। घाटों पर जो व्रती महिलाएं हैं पहुंच रही है, स्नान कर रही है। बता दें कि आज से नहाय खाए पर्व की शुरुआत हो रही है और कल से 36 घंटे के कठोर निर्जला व्रत की शुरुआत होगी। हालांकि छठी मैया की कृपा ऐसी रहती है व्रतियों पर कि वे बड़ी आसानी से इस व्रत को कर पाते हैं और कहा जाता है कि जो भी छठी मैया की पूजा करता है उसके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। संतान प्राप्ति के लिए भी छठी मैया के व्रत की अपनी एक महत्वता है, उसकी मान्यता है। विशेष करके पूर्वांचल के क्षेत्र में और बिहार, बंगाल, झारखंड ये वो क्षेत्र है जहां पर छठ महापर्व बड़ी ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाता है। हम देखिए 4 जगह से आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, अयोध्या से, दानापुर से, पटना से और वाराणसी से, जहां से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से घाटों पर जो श्रद्धालु है बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं, भीड़ उमड़ी है और छठी मैया की पूजन करते हुए लोग नजर आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। नहाय खाए से छठ महापर्व की शुरुआत होती है। कल से 36 घंटे का व्रत शुरू होगा, निर्जला व्रत जो है वो रखा जाएगा। तो छठ महापर्व को लेकर सरकार ने भी पूरी तैयारियां कर ली है। जगह जगह प्रशासन ने घाटों में साफ सफाई की व्यवस्था की है और श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो उसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है और ऐसे घाटों पर पुलिस भी तैनात की गई है ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। तो सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस प्रशासन की नजरें घाटों पर है, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। चलिए हमारे साथ पटना से ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र कुमार जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, देखिए छठ महापर्व की आज से शुरुआत हो रही है, लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। छठी मैया की पूजा करने के लिए बड़ी संख्या में लोग घाटों पर पहुंच रहे हैं। किस प्रकार की व्यवस्था इस बार बिहार में विशेष रूप से की गई है छठी मैया की पूजा अर्चना को लेकर? आपने सही बात कही। लोक आस्था का महान पर्व ये छठ है, 4 दिवसीय चलने वाली आज से आरंभ हो गई। मैं आपको एक गंगा नदी के किनारे में खुद खड़ा हूँ और घाट की स्थिति के बारे में बताना चाहता हूँ। कुछ जिस तरह से, चूंकि जो बिहार में विधानसभा का जो चुनाव जो आ गया है ये थोड़ा सा कहीं न कहीं प्रभावित कर रहा है। बावजूद भी जो उत्साह है तो छठ मैया को लेकर वो मतलब जिसका कोई मिसाल नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि लोक आस्था का पर्व जो है बिहार से ही आरंभ हुई है। बिहार के बाद जो है यूपी, बंगाल, असम, अन्य प्रांत जो भी भारत के अन्य कोने में जो गया है, बिहार से ही शुरुआत होकर अन्य प्रांतों में गई है। तो जाहिर सी बात है कि लोक आस्था का पर्व तो एक अनोखा रहेगा बिहार में और वो ही स्थिति आज बनी हुई है। मैं गंगा के घाट पर किनारे बता हूँ, मैं दिखाना चाहता हूँ इनको। देखिए सारे लोग, स्टीमर लगा हुआ है सुरक्षा की व्यवस्था के लिए। देखिए सारे लोग स्नान कर रहे हैं, ये परिस्थिति बनी हुई है। मैं इधर दिखाना चाहता हूँ। देखिए घाट पर सारे लोग हैं और वही जोश के साथ हैं जो जोश पहले थी आज भी है, क्योंकि ये 4 दिन की चलने वाली है। आज जो है कदुआ भात है, कल जो है, परसों संध्या में संध्या अर्घ होगा, तो चौथा दिन यानी लास्ट रहेगा। यानी 4 दिन ये चलने वाली पर्व है। और जाहिर सी बात है कि आज अभी जो भी जितने भी छठवर्ती हैं सभी को छठ के आंगन प्रांगण में गेहूं का सुखाने का काम चल रहा है। तो स्नान भी कर रहे हैं, क्योंकि ये धारणा है कि जो पर्व करेंगे वो गंगा में एक बार स्नान करके ही इस पर्व का आयोजन में शामिल हो सकती है, ये हो सकता है। तो भारी संख्या में महिला पुरुष भी अपने अपने क्षेत्र से गंगा नदी के किनारे आके स्नान कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि यहाँ की प्रशासन सारी व्यवस्था को ठोस करने में कोई कसर नहीं चुकी
चुके हैं। क्योंकि विधानसभा चुनाव है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि विधानसभा चुनाव में तमाम अधिकारी लगे हुए हैं चुनाव को लेकर, लेकिन ये लोक आस्था का पर्व है तो इस मुद्दे को लेकर इसे कम नहीं आंका जा सकता है। इसके बावजूद ही पदाधिकारी विभिन्न घाटों की सुरक्षा के लिए सारी व्यवस्था कर दी रखी है ताकि किसी प्रकार का अप्रिय घटना न घटित हो। यहाँ तक कि दंडाधिकारी जिन घाटों की व्यवस्था जहां जैसी होती है उस तरह की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था कराई जाती है। मुझे याद है कि 2 साल पहले एक पटना में एक घाट पर एक दुर्घटना हो गई थी, कई लोग मारे गए थे, तो वो कदम नहीं हो इसके लिए तमाम तैयारियां चल रही है। और देखा जा रहा है कि हर जगह कहीं न कहीं जहां तक कि जिलाधिकारी ने स्वयं, जिलाधिकारी हो, कमिश्नर हो, डीआईजी हो, एसपी हो, तमाम तरह के अधिकारी जो है ऊपर से ही, पटना से ही तमाम बिहार के लोगों को निर्देश दिया है कि छठ पर्व में किसी प्रकार का किसी तरह की परेशानी उत्पन्न न हो, न बाधा हो। यही कारण है कि स्थानीय लेवल का जो भी अधिकारी है, जिलाधिकारी, डीएम, एसपी, वो इसमें लगे हुए हैं और उनको अभी हालांकि सुरक्षा का जायजा लेने के लिए कई दिनों से ये चल रहे हैं। पूरी टीम जो है सुरक्षा का घाटों का जायजा लेते हैं और उसके बाद उसमें चिन्ह लगाया जाता है कि ये घाट सक्सेसफुल है और इन घाटों में पूजा पाठ होनी चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है। जिस घाट को अनदेखी कर देते यानी जिसको उसको खराब घोषित किया गया है, उन घाटों पर पूजा अर्चना नहीं होगी। लेकिन पर्व इतनी बड़ा ये बिहार का माना जाता है कि बिहार का लोक आस्था का पर्व बहुत बड़ी चीज है, सबसे बड़ी पर्व ही माना जाता है। यही कारण है कि लोग जाएंगे, लेकिन वहां पुलिस व्यवस्था दंडाधिकारी सहित की गई है कि चूंकि कंडेम घाट है, जो निष्क्रिय घाट है, उन घाटों पर जाके लोग पूजा अर्चना ना करें, इस तरह की व्यवस्था कराई जा रही है। चूंकि जो घाट सक्सेसफुल है यानी ठीक है, जहां कोई किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं हो और वहां पुलिस बल की व्यवस्था है, तो उन घाटों में भी पूजा व्यवस्था करवाई जा रही ताकि किसी प्रकार के पर्व, छठ माता के पर्व करने वाले महिला या पुरुष को किसी प्रकार ठीक की है धर्मेंद्र, परेशानी मैं न आपके हो, पास ये लौटूंगा। ख्याल ठीक रखा जा रहा है। ठीक है जी। धर्मेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिएगा, मैं आपके पास लौटूंगा। चलिए सीधे चलते हैं छत्तीसगढ़, जहां पर राजधानी रायपुर में हमारे सहयोगी हिमांशु पटेल मौजूद है। हिमांशु, देखिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं अलग अलग राज्यों में की गई हैं और छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में जो है वो बिहार और उत्तर प्रदेश से लोग रहते हैं। किस प्रकार की व्यवस्थाएं छत्तीसगढ़ में की गई है? अब आप ठीक। देखिए अभिजीत, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में भी एक लोक आस्था का पर्व छठ पूजा को लेकर जो है धूमधाम से मनाते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी में जिस तरह से सबसे बड़ा अगर उत्सव के रूप में होता है, जिसमें मुख्यमंत्री स्वयं शामिल होते हैं, वो महादेव घाट है, जहां पर हजारों की संख्या पे लोग अलग अलग क्षेत्रों से वहां पहुंचते हैं। घाट में पूजा के लिए एक हफ्ते पहले से तमाम तैयारियां शुरू हो जाती है। नगर निगम की ओर से तमाम चूना मार्किंग से लेके लाइटिंग, पेंटिंग के साथ साथ साफ सफाई, सभी तमाम व्यवस्थाएं और निगम की ओर से की जाती है। और बात कर ली जाए तमाम अन्य क्षेत्रों की, तो सड्डू, खमतराई, भनपुरी, बिरगांव और जिस तरह से अलग अलग क्षेत्र है, वहां पे बड़े बड़े तालाबों पे छठ घाट का निर्माण किया गया और वहां पर भी साफ सफाई के लिए नगर निगम के महापौर ने पहले ही जोन कमिश्नर को निर्देशित किया हुआ है। टीम गठित की गई है, कोई भी अव्यवस्था साफ सफाई को लेकर दिखनी नहीं चाहिए और पूरी व्यवस्था जो उस पर लगी हुई है। उसके साथ साथ बात करी जाए महादेव घाट में, तो गोताखोर और पुलिस की विशेष टीम वहां पर मौजूद होती है, क्योंकि नदी में बहाव तेज होता है तो कोई ऐसी घटनाएं ना घट सके, इसके लिए पर्याप्त एसडीआरएफ की टीम वहां पर मौजूद होती है। और पूरे शहर भर में अलग अलग तरीके से, खास तौर से मैं बात कर लूं बिरगांव क्षेत्र की, तो सबसे ज्यादा रेसिडेंशियल क्षेत्र उनकी वहां पर है, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्रों में ज्यादातर काम करने वाले कर्मचारी वहां पर है, जो बिहार और पटना से है। ऐसे में उस क्षेत्र में एक छठ पर्व को लेकर काफी उत्साह लोगों में वहां पर रहता है और वहां पे दिखाई पड़ता है। ऐसे में उस क्षेत्र पे भी बड़ी व्यवस्था जो है प्रशासनिक रूप से की जाती है ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा जो है ना हो सके। और वहीं महादेव घाट में बात कर ली जाए तो आज जिस तरह से पर्व की शुरुआत हो चुकी है और इसकी समापन पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या पे लोग आसपास से पहुंचते हैं और साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शिरकत करते हैं, कई कैबिनेट मंत्री भी पहुंचते हैं। तो एक बड़ा कार्यक्रम है वो राजधानी के महादेव घाट में आयोजित किया जाता है। इसके साथ ही शहर के कई तालाबों में तो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो नगर निगम और जिला प्रशासन की ओर से की जाती है ताकि किसी भी प्रकार की जो पूजा अर्चना करने के लिए कोई भी तकलीफ है वो ना हो सके। जी ठीक है हिमांशु, आप बने रहिएगा हमारे साथ, मैं लौटूंगा आपके पास। चलिए एक बार फिर से बिहार ले चलते हैं, जहां हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, मैं चाहूंगा कि आप वहां घाट पर मौजूद श्रद्धालुओं से बात करें और जाने कि कितना उत्साह है उनको इस महापर्व को लेकर। मैं सामने में है जो पूजा अर्चना करेंगी इस बार, मैं उनसे 2 शब्द पूछना चाहता हूँ।
कदुआ घाट का शुरुआत हो रहा है, जिसमें कि ये कर्म कहा जाता है मुंगेर को, जिसमें कि सीता माता को राम जी को ब्राह्मण हत्या का पाप लगा था, तो यहीं से सीता माता ने पर्व स्टार्ट की थी छठ पूजा का। तो वो सीताचरण है जो कि दिख रहा है। क्या उत्साह है आप लोग का ये पूजा पाठ जो लोक आस्था का महान पर्व है, उत्साह कैसा है ये बताइए। ये पूर्ण रूप से उत्साह का पर्व है और हम लोग इसको बहुत निष्ठा और श्रद्धा के साथ मनाते हैं इस त्योहार। आपने पर्वतनी जो पर्व करने वाली महिला है उनसे सुना, और मैं घाट का भी दिखाना चाहता हूँ। जी, बिल्कुल बिल्कुल। घाट की स्थिति देख रहे हैं आप, ये गंगा घाट है, किनारे यहाँ जो है पूजा अर्चना की शुरुआत हो चुकी है। कुछ महिलाएं जो है अपने गेहूं सुखा रही है छत पर। तमाम स्थिति को आप देख रहे हैं कि क्या स्थिति है। हालांकि वहाँ की एसडीआरएफ की जो है टीम है वहाँ उपलब्ध है, बावजूद भी सारी व्यवस्था डीएम के अधिकारी के तौर पर कहा जा रहा है कि जो पूजा पाठ में छठ पर्व में जो होनी चाहिए व्यवस्था, वो सारी की सारी उत्पन्न व्यवस्था ठीक है। अब देखना है कि ये कल, क्योंकि आज जो है कद्दू भात है, कद्दू भात के दिन जो है अभी सभी लोग जाएंगे कद्दू भात खाएंगे, और आज से श्री गणेश 4 दिवसीय चलने वाली छठ पूजा अर्चना का जो है शुरुआत आज से हो जाएगी। और जो यहाँ का उत्साह है, चूंकि बिहार है, मैं फिर कहना चाह रहा हूँ कि बिहार की स्थिति जो है, बिहार से ही छठ मैया का पूजा अर्चना का आरंभ हुआ है। अन्य देशों में, भारत के कोई कोना में हो तो बिहार से ही आरंभ हुआ है, और यही कारण है कि बिहार में इसकी पूजा बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, लोक आस्था का पर्व है और बिहार से ही अन्य प्रदेशों में भी छठी मैया की पूजा अर्चना अब की जा रही है, जहां जहां बिहारी समुदाय पहुंचता है। और अब न सिर्फ बिहारी समुदाय बल्कि दूसरे राज्यों के लोग भी बड़ी जो है वो श्रद्धा भाव के साथ, भक्ति भाव के साथ छठी मैया की पूजा अर्चना करते हैं। देखिए, अभी आपने कहा है कि विधानसभा का चुनाव है, जो अधिकारी है वो विधानसभा के चुनाव में व्यस्त है, लेकिन उसके बाद भी घाटों पर पूरी व्यवस्था की गई है। हम आपसे जानना चाहेंगे, घाटों पर क्या अधिकारी और कर्मचारी वहां पर मौजूद है? पुलिस की कितनी तैनाती वहां पर की गई है? हर घाट के हिसाब से उसकी लंबाई चौड़ाई और उसकी कैपेसिटी इन घाटों की स्थिति से तय की गई है। या ना कि एक जगह अगर छोटा घाट है तो वहां एक दंडाधिकारी रहेंगे, और उसके बाद लगभग 1 दर्जन से सशस्त्र बल की व्यवस्था प्रतिनियुक्ति की गई है, और एक फ्लाइंग स्क्वाड रहेंगे जो कि हर घाटों का निरीक्षण करेंगे, कहाँ किसी को कोई तरह की परेशानी नहीं हो। इसके बाद जो है सूचना तंत्र कंट्रोल रूम रखा गया है। उस कंट्रोल रूम में किसी प्रकार की व्यवस्था अगर परेशानी होती है तो यहाँ के लोग, छठ करने वाले लोग या छठवर्ती, उस सूचना पर वहाँ उस कंट्रोल पर सूचना करेंगे। उसके बाद उन्हें सारी व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। ये व्यवस्था कराई गई है। जी चलिए धर्मेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, और हिमांशु आपका भी बहुत धन्यवाद। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।